तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 का अगला पोर्शन। तो पेज नंबर 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन 1, a solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. So its answer is quicklime and the formula will be CaO. And then second part is write the reaction of the substance X named in 1. So with water. So this is substance, and when it reacts with water, it gives CaOH whole twice. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 says कि why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. तो यदि हम पेज नंबर 9 पर एक्टिविटी नंबर फिगर नंबर 1.6 देखें, एक्टिविटी नंबर 1.7, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखाया गया है। तो रिएक्शन कुछ इस ढंग से होती है। H2O when electric current is passed, तो ये H2O breaks into H2 plus O2। यहाँ पर हम देखें यदि बैलेंस करें तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें मिलेगा 2H2 plus O2। क्लियरली आप देखेंगे कि रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ अदर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ और टाइप के रिएक्शंस। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन रिएक्ट्स विद salt solution of less reactive element, then it displaces it. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन इसका ले लिया हमने और इसको रिएक्शन कराया तो हम देखते हैं कि कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये बन जाता है हमारा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जिंक रिएक्ट्स विद CuSO4 solution, this is aqueous, this is in solid form, then reaction takes place, ZnSO4 aqueous plus C। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, यदि हम इसको ऐसा लिखें कि यदि हम इसको मोर रिएक्टिव मेटल का साल्ट सॉल्यूशन ले लें और फिर देखें कि तब क्या होता है। जैसे हम लेते हैं कि सपोज हमने ले लिया ZnSO4 और उसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं Cu का, क्या रिएक्शन होगा? तो आंसर इज नो। मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन इज दिस। तो ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं करा सकता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा नो रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज इस बुक में, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो उसका पेज नंबर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। उससे आराम से आप ये बता पाएंगे कि कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 45 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। पेज नंबर 45 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे कि सबसे पहले टॉप पर पोटेशियम है जो सबसे अधिक रिएक्टिव है, फिर इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास सोल्यूशन है जो लेस रिएक्टिव मेटल का है और मोर रिएक्टिव मेटल हम उसमें डालेंगे तो रिएक्शन होगी और इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा, ये था एग्जाम्पल हमारा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनिक एक्सचेंज होता है। दो साल्ट सॉल्यूशंस होंगे तो उनमें से पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। तो हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज Na2SO4 प्लस BaCl2, it will give NaCl प्लस BaSO4। जरा इसको हम एनालिसिस करें कि पॉजिटिव नेगेटिव किसका कौन सा है। तो Na पॉजिटिव है, SO4 डबल नेगेटिव है, यहाँ पर Ba पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो होगा क्या कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा और इस ढंग से हमारा ये रिएक्शन हो गया। तो ये था एग्जांपल हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।